ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, एसके झा सर का बुक जो था उसका 1000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आज इस वीडियो में समाप्त होने वाला है और ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद जो है सारा वीडियो का एक निचोड़ एक ही में पूरा वीडियो कर देंगे, बड़ा होगा 2-3-4 घंटे का, उसमें जो है आपको पूरा मिल जाएगा एक ही साथ। हालांकि ये जो है लास्ट वीडियो है। अगर मान लिया जाए कि आप लास्ट वीडियो में पहुंचे हैं तो या तो आप पूरा वाला वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद देंगे, या तो इससे पहले जो वीडियो है वो भी दिया हुआ है आपको करंट अफेयर 2024 के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा, सभी जो है आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये जो है आपका किया गया चीन में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जल जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया? तो ये जो है आपका सूरत में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये जो है अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा की है? तो यह जो है आपका राजस्थान, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, क्या कह रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह जो है महाराष्ट्र में किया है। पेरिस 2024 ओलंपिक में भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता? तो यह जो है आपका स्वर्ण अवार्ड जीता। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? तो ये जो है आपका सिद्धार्थ अग्रवाल है, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो यह जो है आपका 18 बनाने की घोषणा की है। भारत ने किस देश के साथ सेमी कंडक्टर के लिए साझेदारी की है? तो किस देश के साथ की है? तो वह जो है सिंगापुर के साथ की है, ऑप्शन सी। किस देश ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है? तो यह जो है आपका ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास किया है? तो वरुण अभ्यास जो है फ्रांस के साथ होता है, तो आंसर सी हो जाएगा। अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो यह जो है बांग्लादेश ने जीता है। आगे देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपये मंजूर किए हैं? तो यह जो है आपका 4136 करोड़, ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? तो यह जो है आपका कार्तिक वेंकट रमन, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह जो है आपका 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन से फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है? तो यह जो है आपका पायल कपाड़िया, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया करेगा, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह जो है आपका श्रीनिवास आर कुलकर्णी, ऑप्शन ए। ये देखिएगा, किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो यह जो है आपका नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों वापस बुला लिया है? तो यह जो है मालदीव से, ऑप्शन ए। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता? तो यह जो है ईगा स्वीटेक, ऑप्शन डी। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, फोन पे ने किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? तो फोन पे ने जो है श्रीलंका में शुरुआत की है। आगे देखिएगा, भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? तो यह जो है आगरा में, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, बांग्लादेश T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया है? किसे टीम का कप्तान बनाया है? तो वो जो है नजमुल हुसैन शांतो को। आगे देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो यह जो है आपका 25 मई को, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जो है आपका रॉटरडम, नीदरलैंड में, ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन 2 नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो है आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट आबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये जो है आपका इंडोनेशिया में। आगे देखिएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? तो ये जो है अमन सहरावत जो है, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये जो है आपका मेघालय में किया गया, ऑप्शन डी।
आगे देखिएगा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये जो है आपका कामी रीता सिरपा, ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। किस देश ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? तो यह जो है आपका श्रीलंका, ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे देखिएगा, हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखिएगा, इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? तो ये जो है आपका 23, ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? तो यह जो है आपका आईआईटी जयपुर, ऑप्शन सी। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये जो है आपका बांग्लादेश में, ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। तो किया गया है, इसे दिल है किया जाएगा, लेकिन ये जो पुराना प्रश्न है वो सब हो चुका है। आगे देखिए 44 नंबर, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो यह जो है नामीबिया के साथ, ऑप्शन डी। आईसीसी पुरुष टी20 कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये जो है आपका युवराज सिंह, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो यह जो है वैशाली रमेश बाबू को, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला है विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह जो है नीदरलैंड में किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? तो यह जो है संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्यरत है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में हुई, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया, वह किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? तो वह जो थे आपका यक्षगान के प्रसिद्ध गायक थे। आगे देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? तो यह जो है आपका लेट्स मूव इंडिया, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा, 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया है? तो किस सदस्य का? तो ये जो है आपका 52 नंबर का जो है आपका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन होना चाहिए, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा 52 नंबर का। आगे देखिए 53, किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो यह जो है आपका जेनी एर्पनबेक, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, 20-21 मई 2024 के मध्य संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह जो है आपका कजाकिस्तान में, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए? तो ये जो है आपका एड ड्वाइट, ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है? तो यह जो है आपका आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? तो यह जो है आपका सृष्टि खंडागले, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में 77वें कौन सी फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कौन सा ला सीनेफ पुरस्कार मिला है? तो यह जो है आपका चित्रानंद नाइक, ऑप्शन सी। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया? तो यह जो है आपका अमेरिका, भारत और अमेरिका के साथ। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलीनियर इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया है? तो यह जो है आपका ए और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी दोनों को। आगे देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह जो है आपका चाबहार बंदरगाह, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेंडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है? तो यह जो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, कह रहा है किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो यह जो है आपका पवन सिंधी को, ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? तो यह जो है कौन सा देश है? तो ये जो है भारत है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, 7 मई 2024 को
कॉन्क्लेव का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो है आपका सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में किया गया। ऑप्शन बी जो है आंसर होगा। आगे देखिए, हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहाँ 7000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है? तो यह जो है आपका पूर्वी सर्बिया में। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, एशियाई अंडर 22 एशियाई अंडर 22 यानी 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जो है आपका 43 पदक जीते हैं। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ संपन्न हुआ? तो ये जो है आपका अंकारा में हुआ था, इंडोनेशिया की राजधानी अंकारा। अकरा किसका राजधानी है आप बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए, हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल की खोज किस स्थान पर की है? किस स्थान पर की है? तो ये जो है मैक्सिको में की गई है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो थे यानी 70 नंबर है, ये जो है आलोक शुक्ला। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक क्या है? तो 39वां है। ऑप्शन बी। समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो ये जो है नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? तो ये जो है फिलिस्तीन को। ऑप्शन ए। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो यह जो है आपका एताना बोनमती। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? डिजिटल हस्ताक्षर जो है अनिवार्य किए हैं। तो ये जो है आपका जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो पहले गेंदबाज जो है यजुवेंद्र चहल है। किस पश्चिम एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया? तो किस देश में किया गया? तो कुवैत में। आगे देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? तो जलवायु घड़ी जो है किस शहर में शुरू की गई है? तो ये दिल्ली में की गई है। ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है? तो यह जो है आपका फिलिस्तीन। ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 980 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये जो है 2030 तक। ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, आगे जो है आपका अगला क्वेश्चन है, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जो है 22 पदक जीते हैं। ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो है आपका 10वां स्थान मिला है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, किसे भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो ये जो है आपका अवंतिका वंदनपू। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये जो है संजना सांधी को। ऑप्शन ए। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? तो यह जो है आपका रूस ने। आगे देखिएगा, भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज 10 तलिक का आयोजन किया गया है? तो 10 तलिक का आयोजन जो है आपका किसके साथ किया गया है? तो देखिएगा उज्बेकिस्तान के साथ। ऑप्शन सी होगा। किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है? तो कौन किया है? तो ये जो है जिम्बाब्वे। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिए, 988 हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो सेनकाकू द्वीप जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन सी। आगे देखिए, 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया? तो ये जो है आपका रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। तो ये जो है प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक्स। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? तो ये क्वेश्चन जो है आपको रिपीट भी है, इसे HDFC बैंक जो है आपका आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो ये जो है आपका मीराबाई चानू। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2024 को किन दो देशों में उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा परीक्षण पर एक समझौता किया है? तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका और ब्रिटेन। ऑप्शन बी।
चलिए अगला क्वेश्चन है 95 नंबर। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया? तो ये जो है आपका टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जो है आपका जानिक सिनर ने जीता है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? तो चिराग योजना का संबंध जो है आपका हरियाणा से है। ऑप्शन बी। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? तो ये जो है आपका 6.6% रहने का आकलन किया है। अगला क्वेश्चन है 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो ये जो है आपका 4 लोगों को, ऐसे टोटल 5 लोगों को मिला है। इसका ट्रिक भी जो है आपको दिया हुआ है, आप देखिएगा, मिल जाएगा आपको करंट अफेयर में ही। आगे देखिए, आखिरी प्रश्न है किस राज्य के तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग दिया गया है? तो ये जो है आपका उत्तर प्रदेश का। तो चलिए दोस्तों, ये जो है पूरा 1000 प्रश्नों का संग्रह जो है हम आपको दे चुके हैं। कैसा लगा ये सारे वीडियो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये सारे प्रश्न जो है 1000 प्रश्न जो है आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए ताकि आगामी जो भी एग्जाम है उनके लिए उनको महत्वपूर्ण साबित हो सके। तो चलिए आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।